नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालिसिस करेंगे एक और लकी पाम का और जानेंगे इस पाम की खास बात। ये है 42 ईयर्स ओल्ड मेल पर्सन और ये फॉरेन कंट्री में रहते हैं और इन्होंने अपने बारे में बताया कि ईश्वर की कृपा से करियर बहुत अच्छा चल रहा है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन ऑफिस की पॉलिटिक्स से बहुत ज़्यादा ये परेशान हो गए हैं। अब देखिए ऐसा क्यों हुआ। हाथ में देखें तो अच्छा खासा ये पिंक येलो कलर का पाम दिखता है। माउंट्स भी फ्लफी हैं। देखिए चंद्रमा अच्छा है, शुक्र भी बढ़िया है, मंगल बुध देखें, इनका गुरु भी अच्छा है। तो इस तरह से देखें तो पाम में ये सब जो मेन माउंट्स हैं ये बहुत उभरे हुए हैं, अच्छे वेल डेवलप्ड हैं। इनके हाथ में देखें तो देखिए मेन चीज़ जो होती है हाथ में, जो इंसान को जीवन में तरक्की दिलाती है, गुरु और बुध और चंद्रमा और शुक्र, यानी कि आपको इन सब चार जो मुख्य ग्रह हैं ये ऐशो आराम जो दिलवाते हैं, और साथ में सूर्य का भी पार्टिसिपेशन होता है। अगर हम देखें कि हाथ में यहाँ पर शनि का जो माउंट है ये दबा हुआ है, इस समय ये पर्वत दबा हुआ है। शनि पर्वत दबा होने के कारण इंसान परेशान होता है। जब जब इंसान के जीवन में परेशानियां आती हैं तो कभी भी हाथ चेक करिएगा, उसका शनि का पर्वत हमेशा दबा हुआ मिलेगा आपको। वो कोई ना कोई परेशानी से जूझ रहा होगा। तो देखिए शनि का पर्वत दबने के 2-3 कारण होते हैं, जैसे कि शनि की साढ़े साती होना, शनि की ढैया होना, या जैसे कि हमने देखते हैं कि कुछ ऐसा कोई शनि का कोई महादशा होना, अंतरदशा होना, इस तरह की चीज़ जीवन में चलना। लेकिन इसमें घबराने जैसी कोई बात नहीं है, ये सभी के जीवन में आती हैं, दशा अंतरदशा हो चाहे साढ़े साती हो। तो इसके लिए सिंपल सा उपाय करना चाहिए। देखिए शनि का स्रोत पढ़ा जा सकता है हर सैटरडे को। अब फॉरेन कंट्री में देखिए शनि मंदिर तो होते नहीं हैं, तो सिंपल सा नेट से डाउनलोड करके शनि स्त्रोत्र और उसको पढ़ा जा सकता है हर सैटरडे। या फिर आप कभी भी कुछ दान करते हो तो एक शनिवार का दिन तय कर लें कि हमें किसी भी गरीब को कुछ खिलाना है या कोई भी दान देना है, अपने कपड़े दान देना है, कुछ भी किसी तरह का दान करना है तो वो शनिवार के दिन करा जाए। अब इस चीज़ में एक चीज़ और है, जैसे कि शनि की तो ये बात हुई, या फिर अगर ये भी पॉसिबल ना हो तो एक हॉर्स शू रिंग आती है, आजकल नेट पे आराम से मिल जाती है, ऑनलाइन मिल जाती है, यानी घोड़े की नाल का जो छल्ला होता है वो भी शनिवार के दिन मिडिल फिंगर में, जेंट्स हैं तो मिडिल फिंगर में, लेडीज़ हैं तो लेफ्ट हैंड के जेंट्स हैं तो राइट हैंड में, लेडीज़ हैं तो लेफ्ट हैंड में उसे पहन सकते हैं। उसका भी बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। तो जो भी उपाय सूट करे वो उपाय किया जा सकता है। अब देखिए हाथ में क्या होता है कि ये सब जो उपाय करे जाते हैं ये एक तरह का प्रोटेक्शन देते हैं। इंसान पे जो मुसीबत आती है वो मुसीबत को कम करते हैं, उसके इफ़ेक्ट्स को नलीफाई करते हैं। जैसे कि जब हमें बुखार आता है, एक तो ये कि हम दवा ना लें और तड़पते रहें, एक ये है कि हम दवा ले लें और जो धीरे धीरे अपनी हिम्मत को बढ़ाते हुए जो हमारे काम है रेगुलर वो हम कर सकें, उठ के अपने आप को संभाल सकें। तो ये फ़र्क होता है उपाय करने का। अब चलिए आइए देखते हैं कि हाथ में और क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं। तो हाथ में देखें तो अच्छा खासा ये रेक्टेंगुलर पाम है, ये देखिए रेक्टेंगुलर पाम है। और जीवन में ऐसे लोग काफ़ी मेंटल वर्क करते हैं, काफ़ी ज़्यादा एक तरह से दिमाग उनका फास्ट चलता है, और ये लोग अपने दिमाग को एक तरह से पूरे टाइम इनके माइंड में कुछ ना कुछ नया चलता रहता है कि मुझे अब ये करना चाहिए, मुझे ऐसे करना चाहिए, नए नए आइडियाज़ डेवलप करते हैं। ऐसे लोगों का माइंड कभी खाली नहीं बैठता। एक तरह से कहते हैं ना कि घड़ी की सुई की तरह से इनका दिमाग भी 24 घंटे चलता है। और देखिए यहाँ पर इनकी मस्तिष्क रेखा भी अच्छी होती है, ऐसे लोगों की बड़ी लंबी मस्तिष्क रेखा पाई जाती है। हाथ में देखें इनके तो यहाँ पर देखिए एम का जो चिन्ह है, देखिए बड़ा अच्छा एम का चिन्ह इनके हाथ में बन रहा है। ये देखिए यहाँ पे छोटा सा एक जोड़ है जो दोनों रेखाओं को थोड़ा सा जोड़ रहा है। तो एम का चिन्ह हम बताते हैं हमेशा 4 मुख्य रेखाओं से बनता है: हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा, भाग्य रेखा और जीवन रेखा। तो देखिए चारों रेखाओं का पार्टिसिपेशन हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। हमें धन की भी ज़रूरत है, एक अच्छे दिमाग की भी ज़रूरत है जो हमें नए नए आइडियाज़ करके दे, हमारी जो थिंकिंग है, एफिशिएंसी है, दिमाग को प्रॉपर यूटिलाइज करवाए, तो वो भी ज़रूरी है। साथ में हृदय आप इंसान का अच्छा होना चाहिए, तभी वो लोगों से एक विश्वास का पात्र बन सकता है, विश्वास जीत सकता है और एक अच्छे दिल से, सॉफ्ट से, काइंडनेस के साथ जीवन काम कर सकता है। और
एक अच्छी जीवन रेखा बताती है कि हेल्थ इश्यूज नहीं हो, एक सब कोई समस्या ना हो जीवन में, और जीवन में जब इतना सेटिस्फेक्शन मिले, एक तरह से प्रोफेशन का सेटिस्फेक्शन, धन का सेटिस्फेक्शन, तो जीवन रेखा भी सपोर्ट करती है। तो ये 4 मुख्य रेखाओं का एम का चिन्ह कॉम्बो बनता है, जिससे कि इंसान को जीवन में सेटिस्फेक्शन मिले और बढ़ोतरी मिले। अब देखिए हाथ में यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो दूसरी पिक्चर लेते हैं। अब देखिए हाथ में यहाँ पर मनी ट्रायंगल को देखें तो इस प्रकार से बन रहा है। ये राहु का क्षेत्र तो बंद है, यानी कि इंटरनल पोजीशन इंसान सॉलिड बना लेता है, अच्छा खासा सॉलिड पोजीशन। तो इंटरनल पोजीशन सॉलिड बनाता है। और साथ में देखें तो ये देखिए ये ट्रायंगल यहाँ से खुला हुआ है, तो ये खर्चे भी दिलवाता है। इंसान की कई बार होता है, अपनी टेंडेंसी होती है खर्च करने की, शौक होता है अच्छा रहन सहन घूमना फिरने का, और शुक्र अच्छा होता है तो इंसान को शॉपिंग करने का भी कई बार बहुत शौक होता है। और कई बार होता है कि इंसान के जीवन में खर्चे भी लगे रहते हैं कि अब कभी कहीं इन्वेस्टमेंट करा, कभी कोई चीज़ ले आए, तो ये इस तरह से या पारिवारिक जिम्मेदारियों की वजह से भी इंसान के खर्चे होते रहते हैं। परंतु फिर भी अगर हम इस ट्रायंगल को देखें तो काफ़ी अच्छा धन का स्रोत दिखता है कि अच्छा बैंक बैलेंस ऐसे लोग बना लेते हैं। यहाँ पर हाथ में देखें तो देखिए जो जीवन का ग्राफ है ये देखिए इस तरह से चढ़ा। एक बार जो मेहनत करी, स्ट्रगल करी, आगे बढ़ते चले गए, बढ़ते 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 इंसान सक्सेसफुल होता चला गया। तो ये जीवन का ग्राफ बताता है कि इंसान ने जो अब तक जितनी भी मेहनत करी है उसका फल उन्हें ज़रूर मिलता है, और एक लाइफ में एक कहना चाहिए पोजीशन पे ये लोग पहुंच जाते हैं कि एक मुकाम हासिल कर लेते हैं कि जहाँ पे वो अपने आप को देखना चाहते हैं। और कई बार अपनी ऐसा इन्होंने सोचा भी नहीं होता कि हम आज इस मुकाम पे पहुँच पाएंगे, इतना अच्छा मुकाम हासिल कर लेते हैं, खास तौर से जब ये ग्राफ इतना अच्छा चलता है। अब देखिए हाथ में और भी चीज़ें देखेंगे, उंगलियों की ओर चलते हैं तो उंगली एकदम सीधी है, एकदम। ये गुरु की फिंगर जब भी सीधी होती है तो इंसान एक तरह से वर्कaholic होता है, वर्क इज वर्शिप उसके अंदर टेंडेंसी होती है। अपने आप को जीवन में आगे बढ़ाने के लिए ये लोग एक तरह से काम में बहुत ज़्यादा जुट जाते हैं। तो ये बहुत इस तरह की इनके अंदर टेंडेंसी देखी जाती है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये लोग काम करते हैं। अब अगर इनकी दोनों फिंगर्स को मैच करें तो ये देखिए थोड़ी सी गुरु की फिंगर लंबी है। तो जब भी जैसे कि रिस्पॉन्सिबल होना, कोई भी काम करना बड़े जिम्मेदारी से करना, केयरलेसनेस जैसी कोई चीज़ इनके अंदर नहीं होती। यहाँ पर हाथ में देखेंगे इनके अंदर, देखते हैं ये देखिए ये जो छोटी फिंगर है ये इसका एक तो ये फर्स्ट पूरा भी बहुत बड़ा है और ये फर्स्ट फैलेंस तक पहुंच रही है और इधर की ओर इसका झुकाव है। तो ऐसे में इंसान बड़ा एक तरह से टैक्टफुल भी होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, साथ में इनकी प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छी होती है और हर चीज़ को बहुत बारीकी से ऑब्जर्व करते हैं। बहुत जैसे एक तरह से गिद्ध वाली निगाह इनकी देखी जाती है। और ऐसे लोग पैसे रुपए के मामले में बहुत सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना, बहुत जो भी कोई स्कीम है उसके बारे में डेप्थ तक जाना, पैसे से पैसा कैसे बनाया जाए, पैसे की बढ़ोतरी कैसे करी जाए, इस तरह के आइडियाज़ इनके पास बहुत अच्छे होते हैं। और ये जो काफ़ी अच्छा पूरा होता है ये कहीं ना कहीं इंसान के अंदर एक जो फाइनेंशियल स्किल्स बहुत बढ़िया देता है। ये देखिए ऐसे लोग, ये इतना बड़ा है, ये अगर हम देखें ये एरिया को देखें और ये एरिया को देखें, ये छोटे हैं लेकिन ये एरिया काफ़ी बड़ा है इसके मुकाबले। अब आते हैं हैंड के फिंगरप्रिंट्स की ओर, देखें इनके हाथ के फिंगरप्रिंट्स क्या कहते हैं। अब देखिए गुरु की फिंगर पर हमें दिखता है एक रेडियल लूप, देखिए यहाँ पर ये रेडियल लूप दिखता है। ऐसे लोग बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं और इनके अंदर एक डिज़ायर होती है जीवन में आगे बढ़ने की बहुत की, और अपने जीवन में सेटिस्फाइड नहीं होते कि मुझे ये भी करना है। अगर ऐसे लोग अगर जेब में 10,000 रुपये होंगे तो कहेंगे मेरे को 1 लाख तक पहुँचना है, 1 लाख होंगे तो कहेंगे 10 लाख तक पहुँचना है। बहुत एम्बिशियस और इनके अंदर देखा जाता है। देखिए ये कोई गलत चीज़ नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है। जब तक इंसान के अंदर आगे बढ़ने की इच्छा नहीं होगी तब तक वो जीवन में तरक्की कैसे करेगा। अब आते हैं हाथ में शनि फिंगर की ओर, देखिए शनि की फिंगर पर, मिडिल फिंगर पर, यहाँ पर हमें दिखता है उल्लन लूप। ऐसे लोग जीवन में कोई भी परेशानी आती है, कोई भी दिक्कत आती है, उसका डटकर सामना करते हैं और हिम्मत के साथ करते हैं, कभी घबराते नहीं हैं और ना ही किसी से उम्मीद करते, मदद की उम्मीद करते हैं। अब आते हैं सूर्य की फिंगर पर और बुध की फिंगर पर। सूर्य की फिंगर पर देखें तो यहाँ पर हमें दिखता है, ये देखिए उल्लन लूप दिखता है।
ऐसे लोग अपने प्रोफेशन में काफ़ी तरक्की भी पाते हैं और टाइम टू टाइम इनके अंदर एक आगे बढ़ने की इच्छा रहती है कि मुझे आगे बढ़ना है और बढ़ोतरी पानी है, एक प्रमोशन नहीं, मुझे कई प्रमोशन चाहिए। जैसे कि हमने देखा कि उस हाथ में रेडियल लूप था, तो उसी तरह से ये भी यही चीज़ दर्शाता है, आगे बढ़ोतरी दिलवाता है। और यहाँ पर देखें तो बुध की फिंगर पर, ये देखिए बुध की फिंगर पर भी हमें दिखता है उल्लर लूप। ऐसे लोगों को थोड़ा सा कई बार लोग सोच समझ के पैसे देने चाहिए। कई बार होता है इंसान एक इमोशंस के साथ आपने किसी को पैसे दे दिए, किसी की मदद कर दी, लेकिन फिर वो पैसे लौट के नहीं आते। ऐसे में वो एक तरह से कहना चाहिए डोनेशन बन के रह जाता है। और जब भी किसी पर विश्वास करें तो थोड़ा सोच समझ के करना चाहिए। अब देखिए ये तो चारों फिंगर्स के फिंगरप्रिंट थे। अब चलते हैं थंब की ओर, देखें थंब का फिंगरप्रिंट क्या कहता है। थंब को देखें तो यहाँ पर एक उल्लर लूप हमें दिखता है। उल्लर लूप बताता है कि परिवार से बहुत प्यार करना, अपने फैमिली मेम्बर्स से बहुत प्यार करना। तो ऐसे में इंसान काइंड हार्टेड होना, परिवार की मदद करना, परिवार वालों के लिए बहुत कुछ करना, इस तरह की चीज़ें ऐसे लोगों के हाथ में देखी जाती हैं। इनका दिल बहुत बड़ा होता है, इमोशनल होते हैं, किसी का दुख दर्द नहीं देख पाते। यहाँ पर देखें तो देखिए विल पावर का क्षेत्र इनका बहुत अच्छा है। ऐसी स्ट्रांग विल पावर जब भी हाथ में होती है, मस्तिष्क रेखा अच्छी हो, रेडियल लूप हो, तो इंसान अपने आप को जीवन में काफ़ी तरक्की पर पहुंचा ही लेता है। ये देखिए यहाँ पर यव का चिन्ह देखें तो काफ़ी फैला हुआ है। जब भी ये यव का चिन्ह जितना बड़ा होता है, इंसान उतने सालों तक तरक्की करता है, उतनी एक तरह से उतनी ज़्यादा यंग एज से तरक्की शुरू कर लेता है। और जितना छोटा चिन्ह होता है तो समझिए तरक्की देर से शुरू होती है या कुछ कम समय के लिए होती है, लेकिन ये लंबा जितना बड़ा लूप होगा उतनी ज़्यादा जीवन में लंबे समय के लिए तरक्की दिलवाता है। यहाँ पर देखें तो ये देखिए लॉजिक और प्लानिंग का क्षेत्र थोड़ा सा कमज़ोर है, थोड़ा सा ये पतला है। थोड़ा सा लॉजिक और प्लानिंग अपनी बढ़ाएं तो इनको काफ़ी जीवन में और तरक्की मिल सकती है। अब चलते हैं हाथ में, देखिए और अंगूठे को अगर हम देखें तो पीछे की ओर मुड़ जाता होगा, काफ़ी पीछे की ओर झुकाव वाला अंगूठा लगता है। तो ऐसे में इंसान बहुत एडजस्टेबल नेचर का होता है, कैसी भी कंडीशंस हो, कैसा भी इन्वायरमेंट हो, अपने आप को उसमें एडजस्ट कर ही लेता है, ढाल लेता है। अब चलते हैं हाथ में, देखिए ये तो थे इस राइट हैंड के फिंगरप्रिंट्स। तो अब चलते हैं लेफ्ट हैंड के फिंगरप्रिंट्स क्या कहते हैं। अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड में देखते हैं तो यहाँ पर हमें दिखता है कि इस प्रकार से रेडियल लूप दिखता है, जैसा कि हमने राइट हैंड में भी देखा था। तो रिजल्ट सेम होते हैं, यानी कि जैसे कि हम एम्बिशियस होना, अपने वर्क को लेकर बहुत सीरियस होना। यहाँ पर देखें तो हमें दिखता है एक उल्लर लूप, तो वहाँ पे भी राइट हैंड में था। तो जैसे कि एक हमने बताया कि अपनी प्रॉब्लम्स को खुद ही सॉर्ट आउट करना और चीज़ों को लेके घबराना नहीं और किसी से मदद की उम्मीद ना करना। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी दोनों फिंगर्स में हमें उल्लर लूप दिखते हैं। ये देखिए यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो रिजल्ट्स बिल्कुल सेम होंगे जैसे कि राइट हैंड में थे। सूर्य की फिंगर पर पता चलता है कि अपने जीवन में कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ना। ऐसे लोगों के जीवन में काफ़ी चेंजेस आते रहते हैं। ऐसा लगता है कि हर 3-3, 5-5 साल में बहुत चेंजेस आ रहे हैं, बार बार चेंजेस आ रहे हैं। ऐसे ही देखिए अब ये बुध की उंगली पर ये इस प्रकार का उल्लर लूप है। तो जैसे कि सोच समझ के पैसे देना, सोच समझ के पैसे कहीं इन्वेस्ट करना, इस तरह का इनको ध्यान रखना चाहिए। थोड़ा सा म्यूचुअल फंड्स या शेयर स्टॉक मार्केट से ऐसे लोगों को बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं तो दूरी बना के रखनी चाहिए। अब चलते हैं इनके लेफ्ट हैंड के अंगूठे की ओर, देखते हैं कि अंगूठे में कौन सा चिन्ह है। यहाँ पर देखें तो इधर हमें दिखता है उल्लर लूप, जैसा कि राइट हैंड में भी था। तो इस तरह से ये जब लूप होता है तो इंसान जीवन में देखिए बहुत काइंड हार्टेड होता है, हेल्पिंग नेचर होती है उसकी। अपने परिवार वालों के लिए, जान पहचान वालों के लिए, दोस्तों के लिए जितनी हो सके उतनी मदद ये लोग करते हैं। और बहुत जैसे कोमल हृदय के होना, जल्दी पिघल जाना, इस तरह का स्वभाव होता है। यहाँ पर हमें थोड़ी सी कुछ क्रीजेस दिखाई देती हैं, यानी कि कुछ ऐसी लाइन्स जो विल पावर को डिस्टर्ब कर रही हैं। तो ऐसे में इंसान को मेडिटेशन का सहारा लेना चाहिए जिससे कि ये सब प्रॉब्लम्स दूर हों। अब देखिए हाथ में अगर हम देखें 10 फिंगर्स का, अगर फिंगरप्रिंट्स का हम समराइजेशन करें, समावेश निकालें, तो हमें देखिए मिक्स मिलता है। जैसे कि हमने दोनों जो है गुरु की फिंगर पर देखे थे रेडियल लूप और बाकी सब में हमें मिले उल्लर लूप। इस तरह के हमें चीज़ें देखने को मिली। तो हमें ये ओवरऑल बताता है जीवन में काफ़ी तरक्की के स्रोत बनेंगे और इनकी जो विल एक तरह से एम्बिशन पावर है जो इनको एम्बिशियस बनाती है, वो इनको जीवन में काफ़ी तरक्की करवाती रहेगी। ये ऐसे लोग होते हैं जो जब तक जीवन है तब तक मुझे काम करना है, मैं कभी जीवन से हार नहीं मानूंगा, इस तरह का मोटो इन लोगों का होता है। अब आते हैं हाथ में माउंट्स यानी पर्वत की ओर, देखें इनके हाथ के पर्वत क्या कहते हैं।
देखिए अब हाथ में देखते हैं गुरु पर्वत को, तो यहाँ पर ये देखिए घेराव बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा इस पे ये क्रीज ऐसी लगती है, थोड़ा सा दबा होने की क्रीज आ रही हो। क्या तो कई बार होता है इंसान अपने परिवार वालों को मिस करता है, चाइल्डहुड फ्रेंड्स को मिस करना, इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। लेकिन ये जो गुरु बड़ा होता है तो इंसान को जीवन में जैसे अपनी नॉलेज टाइम टू टाइम अपडेट कराना, तरक्की दिलवाना, इस तरह की चीज़ें होती हैं। और ये एपेक्स का चिन्ह देखिए, एपेक्स का चिन्ह ये देखिए, इंसान को अपने क्षेत्र की भरपूर नॉलेज होना, इस तरह का स्वभाव देता है। अब यहाँ पर देखें तो हमें एक गुरु वलय भी दिखाई देता है, यानी रिंग ऑफ सोलोमन दिखती है। ऐसे लोगों की हेल्पिंग नेचर होती है और दूसरों को एक तरह से काफ़ी हेल्प करना। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे इनका ध्यान एक तरह से अध्यात्म की ओर लगना और थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की ओर लगना, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं होता है कि मेरे से जितने अच्छा काम हो सके, जितना बढ़िया मैं कुछ दूसरों के लिए कर सकूं, इस तरह की सोच इनके अंदर डेवलप होती रहती है। दूसरे का कोई बुरा ना हो जाए मेरे हाथ से जितने ज़्यादा अच्छे कर्म हो सके मुझे करने चाहिए, इस तरह की सोच बनती है। यहाँ पर एक इनका क्वेश्चन था, देखिए शनि माउंट पर भी आते हैं, एक क्वेश्चन था कि जॉब चेंज कब होगा। तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो जॉब चेंज के चांसेस अभी एकदम नहीं दिखाई देते। अगर बनते हैं तो देखिए कम से कम नवंबर दिसंबर में जाके इनके चांसेस बनेंगे जॉब चेंज के। अभी फ़िलहाल जॉब चेंज के चांस एकदम नहीं दिखते। फिर भी हम इन्हें एक मंत्र सेंड करेंगे जिससे कि इनको जीवन में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो प्रॉब्लम दूर हों, और जो हमने शनि का उपाय बताया वो उपाय करें, उससे भी इनको लाभ मिलेगा। यहाँ पर देखें तो भाग्य रेखा कुछ इस प्रकार से यहाँ तक चल रही है, तो ये जीवन में बताती है जब तक जीवन है तब तक इनकम के स्रोत बने रहेंगे, रुपये पैसे की कोई दिक्कत नहीं रहेगी, कोई परेशानी नहीं दिखती। अब देखिए हाथ में यहाँ पर देखें तो देखिए ये सूर्य पर्वत है, सूर्य का पर्वत थोड़ा दबा हुआ है। और एक चीज़ और देखिए यहाँ पर ये सूर्य के पर्वत पर ये इस प्रकार से ये एक तारे का चिन्ह है, यानी कि स्टार का चिन्ह है। तो जब भी ऐसा नक्षत्र का स्टार का चिन्ह होता है, इंसान अपने करियर में बहुत अच्छी ग्रोथ पाता है, काफ़ी आगे बढ़ता है। देखिए जो विद्या की रेखा है ये भी बहुत अच्छी है, और ऐसे लोग अपनी जो है विद्या में आगे जीवन में कि कभी टाइम टू टाइम कोर्स करते रहना, जब इतनी अच्छी विद्या रेखा होती है कोई ना कोई कोर्सेज करते रहना, अपनी नॉलेज बढ़ाते रहना, छोटे छोटे चाहे शॉर्ट टर्म कोर्सेज करें, मतलब सीखने की इच्छा इनके अंदर बहुत ज़्यादा देखी जाती है। यहाँ पर देखें तो ये सूर्य की जो फिंगर है, ये सूर्य का जो माउंट है, यहाँ पर सूर्य रेखा अच्छी खासी चल रही है, देखिए इस तरह से चल रही है, लेकिन एक रेखा ने आके कुछ इस तरह का कट कर दिया है। तो ये कहीं ना कहीं दिखाती है कि, और ये रेखा इस समय बहुत डार्क भी हो रही है, तो ये कहीं ना कहीं जैसे इन्होंने कहा ऑफिस पॉलिटिक्स, तो ये परेशानी भी देती है और ऐसे में आसपास के लोग दिक्कत देते हैं, परेशान करते हैं, इस तरह की चीज़ें इंसान के साथ होने लगती है। तो इसके लिए हमने जैसे बताया कि शनि स्तोत्र का पाठ करने से, या जो हमने और उपाय बताए हैं, रिंग जो हॉर्स शू रिंग है, या फिर शनिवार के दिन दान करने से भी आराम मिलता है। साथ ही साथ हम इन्हें सजेस्ट करेंगे एक सूर्य मुद्रा, वो सूर्य मुद्रा करने से भी इस माउंट को पावर मिलेगी। ये माउंट थोड़ा दबा हुआ है, जब भी ये माउंट दबा होता है तो देखिए आंखों के चश्मा या पिता से मतभेद, पिता से दूरी, इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती है। तो जो सूर्य मुद्रा करने से ये सब चीज़ें, और नेम फेम में भी तरक्की मिलती है। सूर्य मुद्रा का देखिए मेन जो एक इफ़ेक्ट मिलता है वो है करियर में ग्रोथ, नेम फेम मिलना, जो आप काम कर रहे हैं ऑफिस में उसका पूरा पूरा फल मिलना, इस तरह की चीज़ें होती हैं। साथ में ऑफिस पॉलिटिक्स अगर कोई फेस कर रहा है तो उसमें भी आराम मिलता है, यानी कि आपकी एक अलग डिग्निटी बनेगी ऑफिस में, आपका काम दिखाई देगा। ऑफिस पॉलिटिक्स जब आपका सूर्य तेज़ हो जाएगा तो ऑफिस पॉलिटिक्स में जो कोई इंसान परेशान कर रहे हैं वो उनकी सब जो प्लानिंग्स हैं, उनकी जो ट्रिक्स हैं वो फेल होने लगती हैं। आपके ऊपर एक ऐसा कवच डेवलप हो जाता है जिससे कि वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं। अब देखिए हाथ में यहाँ पर चलते हैं इधर बुद्ध पर्वत की ओर। देखिए बुद्ध पर्वत को देखें तो अच्छा खासा बुद्ध पर्वत डेवलप है।
बुध पर्वत, और यहाँ पर देखिए बुध रेखा इस तरह से चल रही है, तो थोड़ा सा ये टूटी टूटी चल रही है, तो कहीं ना कहीं पेट संबंधित प्रॉब्लम होती है, इंसान को पेट की गड़बड़ी इस तरह की चीज़ें फेस करता है। फिर भी ऐसे लोग कहीं ना कहीं कंसल्टेंसी क्षेत्र में काम करते हैं, और इतना अच्छा बुध होता है तो इंसान देखिए या तो कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं, और फाइनेंस के क्षेत्र में काम करना, कंप्यूटर के क्षेत्र पर काम करना, इस तरह की चीज़ें इन लोगों के साथ ज़्यादा देखी जाती हैं। और ऐसे लोग, ये देखिए कई बार एस्ट्रोलॉजी में भी ऐसे लोगों का इंटरेस्ट देखा जाता है। तो यहाँ पर ये चीज़ बुध पर्वत जब बहुत इतना अच्छा डेवलप्ड हो तो इंसान के इन तीनों चारों में से किसी भी कार्य क्षेत्र में काम करता है। ये थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल लाइन ये इस चीज़ को थोड़ा डिस्टर्ब कर रही है इस समय। तो जैसे कि हमने बताया उपाय सूर्य मुद्रा का, वो इनको काफ़ी बेनिफिट देगा। अब आते हैं मंगल पर्वत की ओर। मंगल पर्वत को देखें, अच्छा खासा डेवलप्ड मंगल पर्वत है, तो ऐसे में बहुत हिम्मती और साहसी बनाता है। कोई भी किसी तरह की मुसीबत प्रॉब्लम हो तो इंसान को जीवन में उससे बाहर निकाल लेता है। अब यहाँ पर देखें तो अंदरूनी मंगल भी अच्छा खासा डेवलप्ड है। थोड़ा सा यहाँ क्रीज आ रहा है, कभी कभी डर लगना, लेकिन फिर भी अंदर से अपने आप को बहुत मजबूत ये लोग बना लेते हैं। देखिए जब दोनों मंगल डेवलप्ड होते हैं इंसान को प्रॉपर्टी का सुख भी मिलता है जीवन में, साथ ही साथ ऐसे लोगों का गुस्सा भी तेज होता है, और कई बार अपने गुस्से की वजह से इनको बाद में पछताना भी पड़ता है। अब देखिए यहाँ पर देखिए छोटी सी रेखा है, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा कोर्ट कचहरी का टेंशन, या कई बार होता है कि कोई ऐसी लॉ की परेशानी भी देता है। यहाँ पर हाथ में देखें तो ये चंद्र पर्वत अच्छा खासा है, और यहाँ पे छोटी छोटी रेखाएं बताती हैं इन्हें यात्रा करने का योग। काफ़ी ऐसे लोग बहुत यात्रा करते हैं, बहुत यात्रा, अलग अलग, और ख़ास तौर से विदेशों की यात्रा करना, अलग अलग देशों की यात्रा करना, इस तरह की चीज़ें इनके जीवन में देखी जाती हैं। ऐसे लोग कई बार होता है कि 3 से 5 साल एक जगह टिकते हैं, फिर उसके बाद दूसरी जगह जाना, इस तरह की चीज़ें इनके साथ होती हैं। यहाँ पर केतु पर्वत पर देखें तो ये ट्रायंगल का चिन्ह है, अकस्मात धन लाभ देता है, यानी कि अचानक से धन लाभ के योग बनना। ऐसे लोगों के हाथ में देखिए क्या होता है कि कभी कभी ऐसा लगेगा बिल्कुल कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, कुछ नहीं हो रहा जीवन में, निराशा निराशा है, लेकिन जैसे ही अचानक से कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आती है और जीवन में बढ़ोतरी करवाती है। अब आते हैं इनके शुक्र पर्वत की ओर। देखिए शुक्र पर्वत अच्छा खासा डेवलप्ड है, तो सुख सुविधा के साधन इनको मिले रहते हैं, परंतु फिर भी ऐसे लोग सादा जीवन उच्च विचार में बिलीव करते हैं। देखिए इस तरह का जब शेप आता है तो सादा जीवन उच्च विचार में ये लोग बिलीव करते हैं, और जहाँ भी जैसा मिल जाए उसमें एडजस्ट हो जाते हैं। यहाँ पर देखें तो एक लाइन इस तरह से दिखाई देती है, तो किसी का जीवन में सपोर्ट होना, किसी का फैमिली मेंबर का सपोर्ट होना, कोई बड़े भाई का सपोर्ट होना, या कोई दोस्त का सपोर्ट होना, इस तरह का कोई गाइड मेंटर, उसका सपोर्ट जीवन में दिखता है। अब देखिए हाथ में, यहाँ पर देखें तो चलते हैं लाइंस की ओर। देखें इनके हाथ की लाइंस क्या कहती हैं। तो यहाँ पर ये देखिए लाइन इस तरह से जुड़ रही है, और इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करें तो ये लाइन कुछ डिस्टर्ब भी लगती है। ये देखिए तो ऐसा लगता है, देखिए बार 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 इस तरह से। देखिए इस रेखा के कई बार 2 मीनिंग होते हैं। एक तो इस तरह से जब भी स्ट्रेस की लाइन आती है, राहु रेखा आती है, तो बार बार पारिवारिक समस्या देती है, या इंसान को होता है कि आपको बार बार ट्रांसफर्स भी देती है। कई बार होता है बार बार ट्रांसफ़र मिलना, बार बार चीज़ों का बदलना, इस तरह का जीवन में बहुत बहुत बदलाव आना। और इतनी सारी रेखाएं जब हों तो इंसान कैसा लगता है कि एक मुसीबत ख़त्म नहीं हुई, दूसरी आके खड़ी हुई, स्ट्रेस लेना। और कई बार इंसान को स्ट्रेस लेने की आदत ज़्यादा होती है, या पारिवारिक समस्याओं से घेरे रहती है। ये देखिए ये लाइंस बहुत लंबी नहीं है, तो ये फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं दिखाती। देखिए ये अगर ये लाइन ऐसे लंबी लंबी कट करें तो ये फाइनेंशियल क्राइसिस होता है, लेकिन अगर ये छोटी छोटी कट करती हैं तो ये इंसान को परेशानियां देती हैं, पारिवारिक समस्या, या कोई जैसे होता है कि अननेसेसरी परेशानी, जिसके बारे में जो समस्या आई 2-4 दिन परेशान करके गई, फिर उसके बाद चली गई, इस तरह की परेशानी भी देती हैं। लेकिन जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती जाएगी देखिए चीज़ें साफ होती जाएंगी। अगर हम देखें इनके तो 43 से लेके आगे जो है समय काफ़ी बढ़िया है, ऐसा लग रहा है कि कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, इस तरह की चीज़ दिखती है। एक इनका प्रश्न था कि मैं फॉरेन में कितने साल रहूँगा, तो देखिए अभी तो फ़िलहाल ऐसा नहीं लगता कि कोई जल्दी चेंज हो। यहाँ पर देखें हाथ में तो भाग्य रेखा एकदम साफ स्वच्छ चली आ रही है, और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि 38 के आसपास इन्होंने कोई खर्चा किया होगा, क्योंकि और कोई समस्या ऐसी दिखती है। थोड़ा सा भाग्य रेखा यहाँ पर थोड़ी सी डिस्टर्ब दिखती है, कोई
ऐसा लोन लेना या कोई बड़ा खर्चा करना, इस तरह की चीज़। यहाँ पर देखें तो भाग्य रेखा एकदम साफ स्वच्छ चल रही है। और इन्होंने जैसे कहा कि कितने साल फॉरेन कंट्री में रहेंगे, तो ये देखिए यहाँ पर 48-49 के आसपास एक कट दिख रहा है। और यहाँ देखिए तो ये लगता है कि 40 से लेके 52 के आसपास में जीवन में चेंजेस आने की उम्मीद है। फिर कुछ देखिए इस तरह की रेखा, कुछ बदलाव दिख रहा है। 52 के आसपास भी एक बदलाव है, एक 48 के आसपास बदलाव है, एक 52 के आसपास बदलाव है। और ये देखिए भाग्य रेखा इस तरह से चल रही है, तो कुछ ना कुछ नया शुरू करने के योग बनेंगे। यहाँ पर हाथ में देखें एक चीज़ और दिखती है। देखिए मस्तिष्क रेखा पर आते हैं। मस्तिष्क रेखा बताती है इनके इंडिपेंडेंट नेचर के बारे में। ऐसे लोग बड़े परिवार से अलग भी सोचते हैं, परिवार की केयर करते हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट सोच होती है। अपने आप को अपने बलबूते पर खड़ा करते हैं, सेल्फ मेड पर्सन्स होते हैं। और ऐसे लोग परिवार से ये कहना चाहिए कि थोड़ा अलग हट के सोचते हैं, बिल्कुल अलग टोटली इनकी सोच चलती है। और यहाँ पर देखिए ये मस्तिष्क रेखा बता रही है कि अर्ली एज में, यानी कि अगर हम देखें तो 25 से 35 के समय इन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस भी लिया होगा। काफ़ी जैसे होता है मेंटल टेंशन्स रहना या कोई परेशानी ऐसी दिमाग में चलना है। कई बार इंसान का स्वभाव होता है टेंशन लेना। अब देखें जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है वैसे वैसे चीज़ें एकदम बहुत अच्छी फ्लो में चलती जा रही है, साफ़ होती जा रही है। यहाँ पर मस्तिष्क रेखा दोहरी हो रही है। तो ये कई बार होता है, इंसान कोई बुक वगैरह भी लिखता है या इंसान के जीवन में कुछ ऐसा चेंज आता है जिससे उसका माइंड काफ़ी अच्छा एक्सप्लोर होना, कोई बड़ा पॉजिटिव बदलाव आना, ये बदलाव दिखता है। जैसे कि हमने देखा 48 के समय, तो इसी तरह से ये भी यही चीज़ दर्शाता है। अब आते हैं हाथ में हृदय रेखा की ओर। हृदय रेखा देखिए इस प्रकार से चल रही है, काफ़ी बड़ी आगे हृदय रेखा है। देखिए इस तरह से हृदय रेखा चली, ये देखिए यहाँ तक जा रही है। ऐसे लोग बहुत आदर्शवादी होते हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करते हैं, परोपकारी होते हैं। जैसे कि हमने कहा दूसरों की मदद करना, दूसरों के लिए अच्छे से अच्छा काम करना, भलाई का काम करना इनकी टेंडेंसी होती है। तो ओवरऑल हैंड को अगर हम देखें तो ऐसा लगता है कि बहुत सॉफ्ट फीलिंग वाले, बहुत सॉफ्ट हार्टेड इस तरह के लोग होते हैं। किसी की बात को दिल पे नहीं लेते हैं ऐसे लोग। को होता है कि जैसे रात गई बात गई, कुछ इस तरह की इनकी टेंडेंसी होती है। हाथ में देखा जाए तो ओवरऑल एक बड़ा जैसे पायस सोल हम कह सकते हैं, बड़े सॉफ्ट दिल के, अच्छे प्योर दिल के इंसान का ये हाथ लगता है। और यहाँ पर देखिए हमने एक नक्षत्र का चिन्ह भी देखा था जो जीवन में इनको काफ़ी बढ़ोतरी भी करवाएगा। ओवरऑल पाम काफ़ी बढ़िया है। अब देखिए ये तो था राइट हैंड का एनालिसिस। अब चलते हैं लेफ्ट हैंड की ओर। देखिए लेफ्ट हैंड क्या कहता है। देखिए लेफ्ट हैंड को देखें तो यहाँ चंद्रमा थोड़ा सा दबा हुआ है और शुक्र इनका थोड़ा मीडियम है उस हाथ के कंपैरेटिवली। और देखा जाए भाग्य रेखा पर काफ़ी कट्स हमें दिखते हैं। ये देखिए काफ़ी कट्स दिख रहे हैं समय समय पर। और यहाँ पर भी देखें तो ये इस तरह के कट क्रॉसेस दिखते हैं। देखिए काफ़ी कट क्रॉसेस दिखाई दे रहे हैं हाथ में। और हाथ में देखें तो देखिए यहाँ पर सूर्य के पर्वत पर कोई खास चिन्ह ऐसा नहीं दिखता। देखिए लेफ्ट हैंड वो होता है जो परवरिश हमें हमारे माता पिता से मिलती है, जो रखरखाव माता पिता से मिलता है। ये एक अच्छे, ऐसा लगता है कि एक अच्छे परिवार में जन्म लेने वाले इंसान का हाथ है जिसने जीवन में काफ़ी एक अपनी मेहनत के बलबूते पर अपने आप को आगे बढ़ाया है बिना किसी सपोर्ट के, सेल्फ मेड पर्सन का। और देखिए लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की अगर हम कंपैरिजन करें तो राइट हैंड काफ़ी बेटर है। देखिए यहाँ पे मंगल की भी बात करें तो मंगल भी दबा हुआ है, चंद्र भी दबा हुआ है। और देखें तो यहाँ पर देखिए शनि तो दबा हुआ है ही, शुक्र में भी उतना बल नहीं है, अंदरूनी मंगल में भी बल नहीं है। और रेखाओं पर बहुत ज़्यादा देखिए कट्स है, बहुत ज़्यादा कट्स इनकी हाथ की रेखाओं पर दिखते हैं। तो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड में काफ़ी फ़र्क है। राइट हैंड बहुत ज़्यादा अच्छा है, जीवन में काफ़ी तरक्की करवाई होगी और आगे भी करवाएगा। और राइट हैंड इनको, इनके जो रेडियल लूप्स हैं जीवन में इनको महत्वाकांक्षी बनाते हैं, एम्बिशियस बनाते हैं और काफ़ी अच्छे मुकाम पे इनको पहुँचाएंगे। और हाथ में अगर हम देखें ओवरऑल बहुत बढ़िया हैंड है, जीवन में काफ़ी तरक्की मिलेगी। अभी भले ही समय थोड़ा मीडियम हो, ऐसा लगता हो कि कुछ परेशानी हो, जो हमने उपाय बताए हैं उनको फॉलो करें, उससे इन्हें बहुत लाभ मिलेगा। और जो परेशानी है ये सब टेम्परेरी हैं और जीवन में इनको थोड़े समय तंग करेंगी, उसके बाद जैसे कि नवंबर दिसंबर तक आते आते परेशानियां भी दूर हो जाएंगी। और देखिए हम देखें तो हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि इनकी जो परेशानी है वो दूर हो और इनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। तो ये था इनके हैंड का एनालिसिस। धन्यवाद।